वेलकम फ्रेंड्स, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक और नया चैप्टर लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल नया जैसा। आपको इस चैप्टर से भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैं पढ़ाऊं और वो एग्जाम में ना फंसे। आपका कोई सा एग्जाम हो, आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप घटना चक्र लेके बैठे हैं, आपको प्रश्न मिलेंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चन लेके बैठे हैं, आपको प्रश्न मिलेंगे। आपको हर जगह से प्रश्न मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। आपसे फिर मैं बार बार कह रहा हूं, आप क्या बनाएं? अपने नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? अपने नोट्स बनाएं। कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें या किसी भी यूट्यूब से पढ़ें, आपको वही मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इससे सिंपल भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर, समझ लेना आपके लिए क्या है? गोल्ड है। क्या है? सोना है, सोना। ठीक है, आज आपके लिए ऐसा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा जो कि पॉलिटिक्स में अपने आप में क्या रखता है? बहुत बड़ी दम रखता है। रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनता है। यूपी टेट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनता है। और एक क्वेश्चन सही युग में आपका पीसीएस का भी यहीं से बनता है। जी हाँ, यहीं से बनता है। आपका इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि मैं लगातार पॉलिटी की यानी कि भारतीय संविधान की वीडियो बनाता जा रहा हूं। आप बेफिक्र रहें, आपको दोनों श्रृंखलाएं क्रम से मिल रही हैं, या आगे या पीछे आपको वीडियो जरूर मिल ही जाती है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया भाग है, उसका नया चैप्टर है। इसका नाम है संविधान की अनुसूचियां। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से लगभग प्रश्न ना ही आए। आपका आना ही है, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट है ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाने जा रहा हूं। ऐसे चुटकियों में आपको याद करा दूंगा मैं कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी रटने की। आपको समझना है कि भाई हमको कैसे तैयार करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई, टाइम ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख या भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। जी हां, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। अगर हम कहें कि वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या और प्रारंभ में संविधान में अनुसूचियों की संख्या, इन दोनों को देखेंगे हम, तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी भाई साहब। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। हम इनको क्या करेंगे? पार्ट में तैयार करेंगे, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। कितने खंड बन जाएंगे हमारे? 3 खंड बन जाएंगे। जब 3 खंड बन जाएंगे तो भी पढ़ने में भी क्या रहेगी? हमारी आसानी रहेगी। आपको इतनी भाषा, इतनी अच्छी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा कि आपके ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बिल्कुल जीरो स्तर से हाई स्तर पर चलेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं कि घोड़े को घोड़ा बनाओ, नहीं, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। आप टेंशन ना लें। आप एक तरफ लिखा प्रथम अनुसूची में देखेंगे तो क्या है? भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। ठीक है, किस प्रकार? जैसे अनुच्छेद 1 कहता है, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है भैया, ये कह रहा प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन दिया गया है? भारत तथा उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। अनुसूची 2 में देख लेते हैं। अनुसूची 2 में क्या है? द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है? देखो, द्वितीय अनुसूची में वैसे अगर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो सभी प्रकार, यानी कि हम कहें कि सभी भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्तियों का वेतन तथा भत्ते का विवरण। ठीक है,
भत्ते का विवरण, ठीक है, वेतन तथा भत्ते का विवरण। अब आप कहेंगे सर ये भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्ति कौन है? तो जिनकी नियुक्ति या जिनके पद का विवरण भारतीय संविधान में दिया गया है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में दिया गया है, वे सभी व्यक्ति क्या कहलाते हैं? भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये सब क्या हैं? जितने भी और भी पद हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है, तो ये सब जितने भी पद हैं ये सब क्या हैं? भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्ति हैं। यदि मैं कहूं कि जिनकी नियुक्ति का वर्णन किसमें दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में दिया गया है, उनके वेतन व भत्ते का विवरण किसमें दिया गया है? दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची देखेंगे या तृतीय अनुसूची में किसका वर्णन दिया गया है? बस यही से रिलेटेड है कि भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्ति, भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्ति प्रतिज्ञान या शपथ का विवरण दिया गया है। किसका वर्णन दिया गया है? शपथ का वर्णन दिया गया है। यानी कि सभी भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्तियों की शपथ का विवरण किसमें दिया गया है? तो तृतीय अनुसूची में दिया गया है। किसमें दिया गया भाई साहब? तृतीय अनुसूची में दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची देख लेते हैं। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन का विवरण दिया गया है। सदस्यों के प्रतिनिधियों का वर्णन दिया गया है। किसमें दिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। कौन से अनुसूची में? चौथी अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में दिया गया है। अब हमने 4 देख ली, 4 को कैसे तैयार करेंगे वो देखते हैं। हमें सबसे पहले किसी कंपनी में जाने के लिए क्या चाहिए? उस कंपनी का नाम तथा स्थान चाहिए। फिर हम पूछेंगे भाई साहब वेतन कितना मिलेगा? फिर कहेंगे भाई साहब हमको क्या ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा? फिर उसके बाद में हम कहेंगे भाई हमारी टेबल कौन सी है? तो आपने देखा प्रथम अनुसूची में भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र, द्वितीय अनुसूची में भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्ति के वेतन व भत्ते, तृतीय अनुसूची में भारतीय वरीयता प्राप्त व्यक्ति प्रतिज्ञान या शपथ का वर्णन, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों या प्रतिनिधियों का वर्णन। यहां तक समझ में आया? अब आगे की 4 अनुसूचियां देख लेते हैं। पांचवी अनुसूची देखते हैं कि पांचवी अनुसूची क्या कहती है। पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का संरक्षण। किसका? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लोगों का संरक्षण। किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची क्या कहती है भैया? छठवीं अनुसूची क्या कह रही है? तो छठवीं अनुसूची क्या कह रही है भाई साहब? छठवीं अनुसूची कहती है कि कुछ विशेष राज्यों को, किसको? विशेष राज्यों को संरक्षण प्राप्त। क्या प्राप्त? संरक्षण प्राप्त। कौन कौन से राज्य हैं भैया? बताएंगे जरा कौन कौन से राज्य हैं? तो मैं बताऊंगा असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन 4 राज्यों को जनजातियों के आधार पर क्या दिया गया है? विशेष दर्जा दिया गया है। क्या दर्जा दिया गया है? विशेष दर्जा दिया गया है। 7वीं देख लेते हैं।
सातवीं अनुसूची क्या कह रही है? सातवीं अनुसूची कह रही है कि भैया विषयों की सूचियों का प्रावधान, विषय की सूचियों का प्रावधान, जैसे राज्य सूची के विषयों का प्रावधान, संघ सूची के विषयों का प्रावधान तथा समवर्ती सूची के विषयों का प्रावधान। यदि मैं कहूं कि सूचियों का वर्णन, कितने प्रकार की सूचियां हैं? तो 3 प्रकार की सूचियां हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इन सूचियों का वर्णन किसमें दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भैया कितनी समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कल ही बताया मैंने कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन दिया गया है? राजभाषा का वर्णन दिया गया है। किसका वर्णन दिया गया है? राजभाषा का वर्णन दिया गया है। प्रारंभ में देखेंगे तो कितनी राजभाषाएं थी? तो हम कहें भैया 14 राज्य तथा 14 भाषाएं थी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 ईस्वी को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया था? गठन किया गया था। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। कब बना? 1953 ईस्वी बना। तो प्रारंभ की बात करेंगे तो कितनी भाषाएं थी भैया? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भैया? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इधर देख लेते हैं, उधर जगह नहीं रही, इधर देख लेते हैं कि 22 भाषाएं कैसे बनी। 21वें संविधान संशोधन, कौन से? 21वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1967 ईस्वी में हुआ। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधवी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 1967 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया? 3 भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो KMN, इसको मैं रफी कर देता हूं, ठीक है? लिख तो लिया ना? ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना, रोक कर देख लेना, ठीक है? कितनी आगे समझाऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है? आगे देख लेते हैं 71वां संविधान KMN। तो KMN क्या है भैया? KMN क्या है? तो KMN क्या है भैया? कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। मणिपुरी तथा नेपाली, ठीक है? यानी कब भाषा दिया गया इन 3 राजभाषाओं को? 1992 में 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको राजभाषाओं का दर्जा दिया गया। अगला देख लेते हैं 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें देख लेते क्या बनाई है मैंने? SDMB यानी SDM बिहार। हम कह सकते हैं SDM बिहार, हम कह सकते हैं SDM बात। भैया अपनी अपनी बातें बनानी है। क्या बनानी है? अपनी ट्रिक बनानी है। जैसे K फॉर कोंकणी, M फॉर मणिपुर, N फॉर नेपाली। वैसे ही SDM S से क्या हो जाएगी? संथाली। S से क्या हो जाएगी? संथाली। D से क्या हो जाएगा? डोंगरी। क्या हो जाएगा? डोंगरी। M से हो जाएगा मैथिली। और B से क्या हो जाएगा भैया? बोडो। B से क्या हो जाएगा? बोडो। तो कितनी राजभाषाओं को जोड़ा गया? 4 राजभाषाओं को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया।
के फॉर कोकड़ी, एम फॉर मणिपुरी, एन फॉर नेपाली। एसडीएम बी 2003 में एसडीएम बने, कितने बने? 92 व्यक्ति बने। 92 व्यक्ति कब बने? 2003 में। कौन बने? एसडीएम बने। कहाँ के? बिहार के। तो एस फॉर संथाली, डी फॉर डोंगरी, एम फॉर मैथिली, बी फॉर बोडो। कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। 14 ये हो गई, 14 एक 15, 16 17 18 19 20 21 और 22। वर्तमान समय में आठवीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं हैं भैया? तो 22 राजभाषाएं हैं। कितनी राजभाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं। जैसे पूछा गया कोंकणी को कब जोड़ा गया? तो 1992 में। मणिपुर में कब जोड़ा गया? 1992। नेपाली कब जोड़ी गई? 1992। संथाली कब जोड़ी गई? 2003। डोगरी कब जोड़ी गई? 2003। मैथिली कब जोड़ी गई? 2003। बोडो कब जोड़ी गई? 2003। या आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 2003 में जोड़ी गई राजभाषा में कौन सी भाषाएं हैं? क्रम बताइए। तो आप क्रम बता सकते हैं एसडीएम बी, यानी एसडीएम बिहार। 92 एसडीएमओ की नियुक्ति हुई 2003 में। कहां पर? बिहार में। आप देखो, आपको ट्रिक से याद करना है, टेक्निक से याद करना है, ट्रिक नहीं। टेक्निक बनानी है आपको, आप अपनी भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपनी भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। 4 अनुसूचियां, हाँ 5, इनको समझने का तरीका भी देख लो। यानी 5वीं अनुसूची, अनुसूची जनजाति किससे संबंधित? 4 राज्यों से। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कौन सी अनुसूची थी? 6ठी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया? इनका विवरण दिया गया, इनके घरों का विवरण दिया गया। तो भाई इनके घर जाना है तो भाषाएं सीखने पड़ेंगी। तो कितनी राजभाषाओं का वर्णन दिया गया? तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन कितना दिया गया? 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। आगे देख लेते हैं। आगे है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और आपकी 12वीं अनुसूची। ठीक है, जिसमें 11 और 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आपको जिस एग्जाम में ना पूछी जाए। जैसे पैट का एग्जाम नया एग्जाम बन गया है, उसमें भी यह पूछी जाती है। 9वीं अनुसूची देखते हैं भैया कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई। कब? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या था कि भू राजस्व का वर्णन दिया गया है। किसका वर्णन दिया गया है? भू राजस्व का वर्णन दिया गया है। 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया भैया? तो 10वीं अनुसूची को आप 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें क्या ये सूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अगली चलते 11वीं अनुसूची, मोस्ट इंपोर्टेंट, कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। बहुत पावरफुल अपने आप में भैया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न नहीं आते। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किसको जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसके विषय देख लेते हैं। कितने विषयों का विवरण दिया गया है? तो 29 विषयों का विवरण दिया गया है। अगला चलते हैं 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? तो यह नगर पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पंचायत से संबंधित है। इसमें कितने विषयों का विवरण है? तो इसमें 18 विषयों का विवरण है। कितने विषयों का विवरण है? 18 विषयों का विवरण है। या हम कह सकते हैं नगर पालिका का विवरण किसमें है? 12वीं अनुसूची में। भैया नगर याद रखो, 12वीं याद रखो, 74वां संविधान संशोधन याद रखो, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मैं सोचता हूं कोई दिक्कत नहीं। आपको एक ही वीडियो में मैंने क्या किया, 12 अनुसूचियां पढ़ा दी। क्या पढ़ा दी? 12 अनुसूचियां पढ़ा दी। पहली में राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा के सदस्यों का विवरण, पांचवी में अनुसूचित जनजाति संरक्षण, छठी में विशेष राज्य दर्जा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर सातवीं में सूचियों का वर्णन, आठवीं में राजभाषा का वर्णन, नवीं में भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, 10वीं में दल बदल, 11वीं पंचायती, 12वीं नगर पालिका। आपको इससे सिंपल भाषा में कहीं वीडियो नहीं मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जल्दी से कलम उठाएं और जल्दी से कॉपी उठाएं, बस लिखना स्टार्ट करें। आपको क्या चाहिए? नोट्स चाहिए। आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए सबसे अच्छी काम आएगी यही वीडियो। आप देखते रहें और चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मैं एक और अच्छी नई वीडियो लेके आऊंगा थोड़ी ही देर में, आप परेशान ना हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।